अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिनको पैरालिसिस का अटैक हो जाता है और उनको हम किस तरह की स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, क्या होता है जब भी किसी को पैरालिसिस का अटैक आता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो सकता है। वैसे तो ये चीज़ें क्योर हो जाती हैं मेडिसिन्स लेने से, अगर कई बार चीज़ें नहीं क्योर हो जाती हैं तो इसके लिए अगर उसको स्पीच में प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि पैरालिसिस के अटैक से स्पीच में प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है। ठीक है, अगर उसकी मेडिसिन लेने के बाद भी उसकी स्पीच की प्रॉब्लम नहीं जाती तो हम उसके लिए स्पीच थेरेपी कैसे दे सकते हैं, कैसे उसको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, तो हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पीच थेरेपी की प्रैक्टिस से ही वो चीज़ें क्योर हो जाती हैं। अगर आपका शुरू में ही मतलब स्पीच चली जाती है पैरालिसिस के अटैक से, तो आप अगर स्टार्टिंग से ही स्पीच थेरेपी करना शुरू कर दोगे तो महीने भर में इधर से मेडिसिन चलती रहती है, इधर से स्पीच थेरेपी होती रहती है, तो आपकी दोनों चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ये स्पीच थेरेपी आपको करनी चाहिए और ये क्या चीज़ ऐसा इफेक्ट होता है जिससे उससे जो स्पीच है चली जाती है पैरालिसिस के अटैक से। दोस्तों, क्या होता है जब भी हम कुछ बात करते हैं, कुछ भी सेंटेंस मेकिंग करते हैं, सामने वाले को कुछ बोलते हैं, तो वो सबसे पहले क्या होता है उसके ना, जैसे कि हमने सामने वाले से क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, सबसे पहले उसके कानों में जाएगा, कानों से जाता है एक वर्निक एरिया, ब्रेन में एक वर्निक एरिया होता है, वो उस बात को समझता है कि सामने वाले ने पूछा व्हाट इज़ योर नेम। वहीं से उसका आंसर तैयार होता है, माय नेम इज़ रमेश, माय नेम इज़ रूबी, माय नेम इज़ शकुंतला, जो भी उसका आंसर होता है। अब वो आंसर जो जाता है वो जाता है ब्रोका एरिया में जाता है। ठीक है, ब्रोका एरिया क्या करता है, वो सिर्फ कुछ नहीं करता, वो मुंह के जरिए बाहर निकालने का काम करता है। पैरालाइज का जब अटैक होता है तो ब्रोका एरिया इफेक्ट होता है। ठीक है, ब्रोका एरिया इफेक्ट होने की वजह से तो ये स्पीच की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वर्ड्स बाहर नहीं निकल रहे। आपने अगर आपके घर में इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपने देखा होगा कि वो समझते सारे हैं, रिएक्ट सारा करता है, उनको सारे समझ में आता है लेकिन बोल नहीं पाते, तो उनका ब्रोका एरिया ही इफेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए जो स्पीच थेरेपी दी जाती है तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में आपको क्या काम करना है, इसमें आपको 4-5 चीज़ें करनी है। ठीक है, एक तो करनी है इसमें टंग एक्सरसाइज, दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तीसरा वोकल कॉर्ड मसाज या वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। वोकल कॉर्ड मसाज और वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज दोनों चीज़ें हमें करनी है। इसके बाद फेस मसाज भी करना है हमको और स्पीच थेरेपी करनी है। ठीक है, इतनी बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको सभी करनी होगी। कुछ मैं एक्सरसाइज बताऊंगा इसमें। टंग एक्सरसाइज में क्या करना है, जैसे पहली एक्सरसाइज आप इन आउट कर सकते हो, ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो, या आप 10 टाइम्स 20 टाइम्स मतलब रेप्स निकाल सकते हो, 10 to 20। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज लेफ्ट राइट स्पीड में। ठीक है, स्पीड में कोई भी एक्सरसाइज है, आप कोशिश करें आप इनको पैरालाइज अटैक हो उसको स्पीड में करें। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि उनकी टंग जो होती है वो तो लूज हो जाती है, सुस्त हो जाती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, मतलब स्पीड नहीं रहती। ठीक है, वो स्पीड से काम नहीं कर पाती, लेजी रहती है। ठीक है, तो कोई भी एक्सरसाइज करें तो स्पीड वाली करें। कैसी एक्सरसाइज, दूसरी। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये एक्सरसाइज करें, इसके आप 10 to 20 रेप्स निकाल सकते हैं। इसके बाद एक एक्सरसाइज और कर सकते हैं, वाइब्रेशन वाली एक्सरसाइज। कैसे, ट्रर या ट्रिन 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 ट्रिन। हो सकता है उसकी वाइब्रेशन ना आए क्योंकि टंग बहुत ज़्यादा लेजी है, सुस्त है, लेकिन प्रैक्टिस के जरिए ये चीज़ें धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या करना है, मेनली एक्सरसाइज करनी है आपको, एयर को इनहेल करना है और धीरे धीरे से एयर को निकालना है, लेकिन प्रेशर से निकालना है। कैसे, जिससे आपके लंग्स पंप होंगे, पंप का प्रेशर बढ़ेगा और उसको स्पीच की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। और क्या होता है, क्योंकि बोलने के लिए टंग और ब्रीथ की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरत है, उनकी जो ब्रीथ है वो भी कमज़ोर हो जाती है, ब्रीथ ही नहीं निकल पाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ टंग एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ मैं सिलेक्टिव बता रहा हूँ तो आप इसमें भी कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है ब्रीथ इन आउट करनी है मुंह खोल के। कैसे, ये बेली ब्रीथिंग बोलते हैं इसको।
ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। ये बबल्स बनाने वाली भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि पानी में स्ट्रो डाल के वो फूंक मार के आप बबल्स बना सकते हो, ठीक है। या कोई पेपर लिया उसको फूंक मार के उड़ा दिया, ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको सफिशिएंट लगे, जो आपका सामने वाला पेशेंट जो कर सकता है उसको एक्सरसाइज करवाएं, ठीक है। उसको खुद को ना बोले बल्कि उसके साथ बैठ के करवाएं, और एक्सरसाइज जो भी करवाएं शीशे में देख के आप एक्सरसाइज करवाएं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फेस मसाज पे। फेस मसाज, बहुत सारे फेस मसाज हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी बने हुए हैं, मेरी वीडियोस में भी जाके आप देख के कर सकते हो। सिंपल फेस मसाज है, ये आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है, जैसे चिक्स को क्लॉकवाइज, जब 10 टाइम हो जाए फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये फेस मसाज है, और भी फेस मसाज है, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो। ये असल में जब हम बोलते हैं तो हमारे चिक्स भी यूज होते हैं, तो उस चीज के लिए एक्सरसाइज होती है। इसके साथ एक एक्सरसाइज और बताऊंगा फेस की, उसमें आप स्ट्रेचिंग करनी है, जैसे ऐसे स्ट्रेच करना है अपने लिप्स को, चिक्स को स्ट्रेच करना है, पूरा आपका ये भी स्ट्रेच होगा। और इन एक्सरसाइज से करने से क्या होगा, जो आपका अगर पैरालिसिस से आपका फेस इफेक्ट हुआ तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी, ठीक है। उसमें भी वैसे तो इसकी अलग से एक्सरसाइज होती है, लेकिन ये भी उसी में आती हैं। स्ट्रेचिंग करने से तो वो चीज़ें आपकी काम करने लगेगी। तो इस तरह की और भी आप एक्सरसाइज यूट्यूब पे देख के भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आती है वोकल कॉर्ड मसाज एंड एक्सरसाइज। वोकल कॉर्ड मसाज में आपको क्या करना है, ऐसे वाइब्रेशन करनी है, 3 फिंगर लेनी है और आ के साउंड निकालनी है, आ, आ, ये आप 2 मिनट 3 मिनट तक करें, धीरे धीरे करें, लेकिन वाइब्रेशन का ध्यान दें। जब आप मसाज कर रहे हो तो वाइब्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जल्दी ना करें, आराम आराम से करें, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। कैसे, इतनी लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और साथ में क्या कर सकते हैं आप, एक एक्सरसाइज है सिंघासना, इसको बोलते हैं, योगा है पूरा। इसमें जीभ को बाहर निकालना है, आंखें स्ट्रेच कर लेनी है और धीरे धीरे साउंड को, और वही लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करनी है। कैसे, इस तरह से लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करनी है, लेकिन ज़्यादा साउंड नहीं निकालनी है, ज़्यादा जोर नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा जोर डालोगे तो आपके गले में इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारे मसल्स पेन होते हैं। तो इन एक्सरसाइज से ये भी हो सकता है कि आपके मसल्स पेन हो, टंग में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से वोकल कॉर्ड से गले में दर्द हो सकता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, कम एक्सरसाइज करें, तो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, ठीक है। अब पार्ट आता है स्पीच थेरेपी का। आप इसमें स्पीच थेरेपी में ये देखना है कि सामने वाला जो प्रैक्टिस करना है, क्या वो वर्ड्स बोलता है, क्या वो वर्ड्स नहीं भी बोलता है। कुछ तो होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ वर्ड्स ही बोलते हैं, जैसे पानी, खाना, जाना, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ कॉन्सोनेंट भी नहीं बोल पाते, उनको ये नहीं पता भाई कैसे बोलना है, ठीक है। वैसे समझ में आता है लेकिन ये नहीं पता, जैसे ल हुआ, स हुआ, ब हुआ। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा है तो कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले उसको कॉन्सोनेंट आप वो चेक करें कि कितने कॉन्सोनेंट वो बोल पा रहा है, जैसे क ख ग वो बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, च छ झ ट ठ ढ त थ ध प फ ब, ये कॉन्सोनेंट चेक करें। सबसे पहले जो चेक करना है वो आपको प फ ब लाइन का चेक करना है, उसमें से कौन से कॉन्सोनेंट वो बोल नहीं पा रहा है। जैसे आप वो ल नहीं बोल पा रहा, मान लीजिए य र ल ल, तो बताएं उसको जीभ ऊपर लगाए, ल ल। तो सबसे पहले आपके उसको आप खुद अपनी टंग पोजीशन चेक करें कि आपका कौन सा पार्ट, टंग का कौन सा पार्ट कहाँ लग रहा है, उसका वहीं लगवाने की कोशिश करें। जो भी इसको कॉन्सोनेंट ऐसे सिखाएं जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं। जैसे छोटा बच्चा है नर्सरी केजी का, उसको हम स्वर व्यंजन सिखाते हैं, जैसे व्यंजन सिखा रहे हैं, क ख ग घ। कायदे को हाथ में रखो और उसको कहो आप इसको रीड करें, पढ़ें, वो बड़े आसानी से पढ़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो हिंदी सिखाने का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्वर सिखा दिए, व्यंजन सिखा दिए। फिर सिखाने का क्या होता है, 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स, अ ब अब, क ब कब, सेम एज इट इज ऐसे सिखाना है जैसे बच्चे सिखाता है। आप उसको रीड करें, उसको क्या है आप याद करें, बोल बोल के याद करें,
उसकी प्रैक्टिस करें तो वो उस तरह बोलने लगेगा। फिर इसके बाद मात्राएं आ जाती हैं उसके, जैसे का, बा, कील, नूर, इसी तरह वो सिखाएं। फिर उसके बाद सेंटेंस मेकिंग आती है। फिर आप उससे धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंस, जैसे खाना खाओ, चले जाओ, बैठ जाओ, छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप सिखाओ। उसको बताओ भाई पापा मम्मी या भाई बहन जो भी आपका रिलेशन लगता है, उनको धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंसेस सिखाओ। तो धीरे धीरे उसको इम्प्रूवमेंट आने लगी और वो सेंटेंस मेकिंग खुद करने लगेंगे। कोशिश करो, अगर मान लो कोई भी चीज़ बोल पा रहे हैं और उनको समझ में आता है भी कि क्या बोलना है, लेकिन निकल नहीं रहा है, तो आप उसको बताओ कि ये बोलना है, कि ये बोलो, फिर वो ये बोलेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस के जरिए ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। और उनको वर्ड्स जो है वो सेटिंग होने लग जाएगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से जो ब्रोक का एरिया है वो अच्छी तरह वर्क करने लगेगा। सेंटेंस उनके जो आने लगेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिस से होगा। आप ये समझ लीजिए कि वो स्पीच में एक 2 साल के बच्चे की तरह है या 3 साल के बच्चे की तरह है, जिसको आपको लैंग्वेज सिखानी है। इसी तरह इनको भी आपको लैंग्वेज सिखानी है। इस तरह से अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपके पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से भी आप थेरेपी देके उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं और आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और आप इसको फॉलो भी करोगे और आप अच्छा रिजल्ट लोगे। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मुझे मैसेज जरूर करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।